हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना नाम जप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो कृष्णा स्ट्रेंस चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं वो जानेंगे। आज आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का। तो सबसे पहला कार्ड ही देखिए, यूनिवर्स ने क्या दिया है, न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके जो ओल्ड पैटर्न्स है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। ओके, ओल्ड पैटर्न्स कुछ ऐसे थे ना जो आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा स्टक हो रहे थे। अब बहुत ज़्यादा ना आपकी स्टकनेस जो बनी हुई थी ना, लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो इसी वजह से नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि आपके कुछ नेगेटिव पैटर्न्स थे। ये पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे पैटर्न्स आपके चलते आ रहे थे, आपके एंसेस्ट्रल्स पैटर्न्स थे जो यहाँ पे हील हो रहे हैं। ओके, और जब जैसे जैसे आप हील हो रहे हैं ना, वैसे वैसे आप न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कार्ड मुझे यही दिखा रहा है आज कि आप इस कार्ड में देख पा रहे होंगे, येलो जो ब्राइटनेस है, इस लेडी ने जो येलो कलर का एक दुपट्टा जैसा पहना हुआ है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ना इतनी ब्राइटनेस आने वाली है। और यहाँ पे अगर आप अपने लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, आपके जो पर्सन है ना वो अब किसी भी तरह की नेगेटिविटी को ख़त्म करके यहाँ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनका फोकस, उन्होंने आपको संभाला हुआ है, आपको प्रोटेक्शन दी हुई है किसी किसी भी पर्सन को, किसी भी तीसरे पर्सन से। ओके, ये कोई भी हो सकता है। आपको प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और इस एनर्जी में है कि अब कोई भी आएगा तो उसको ख़त्म कर देंगे, उस एनर्जी को कट ऑफ कर देंगे आपकी लाइफ से, उनकी लाइफ से, जो भी बीच में आएगा। और यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं ये होने ही वाला है ना, बहुत जल्दी होगा, ये नई शुरुआत बहुत जल्दी होगी, थोड़ा धैर्य रखिए। ऑन द वे है, बिल्कुल नई शुरुआत जो है वो इन प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस है। ओके, और जब कोई चीज़ अंडर प्रोसेस होती है तो हमें थोड़ा वेट करना होता है धैर्य के साथ, ताकि वो चीज़ जो है वो आगे आ पाए। और उसके बाद यहाँ पे न्यू क्रिएशन का कार्ड। ओके, न्यू बिगनिंग के बाद यहाँ पे आया है न्यू क्रिएशन का कार्ड। न्यू बिगनिंग के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आया है न्यू क्रिएशन का कार्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग तो होगी ही होगी। और यहाँ पे दूसरा मुझे इंट्यूशन ये आ रहा है कि आप कुछ नया करेंगे। ओके, कुछ ऐसा करेंगे जो आपकी ग्रोथ करेगा, आपकी है ना स्किल्स को डेवलप करेगा और नई दिशा में आपकी लाइफ को लेकर जाएगा। ओके, ये आपकी सोल पर्पस में भी हो सकता है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। और कुछ व्यूअर्स जो यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो यहाँ पे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी जो है अब यहाँ पे इतनी स्मूथली मूव होगी। आप ये वाटर जो देख रहे हैं ये कितना स्टेबल है। ओके, बिल्कुल भी इसमें वेव्स नहीं है, उथल पुथल नहीं है। तो इतनी ही आपकी, इतना कनेक्शन में आपके जो है ना इतनी स्मूथनेस आएगी, एकदम फ्लुएंटली आपका कनेक्शन चलेगा। फ्लुएंटली मतलब अब आप की लाइफ में, आपके कनेक्शन में जो अप्स एंड डाउन्स जा रहे थे ना वो अब ख़त्म होंगे। अब जो आपके पर्सन यहाँ पे आएंगे तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर के आएंगे, न्यू एनर्जी के साथ में आएंगे। और यहाँ पे आप माँ के जिन भी स्वरूप को मानते हैं उनके आशीर्वाद से आपके कनेक्शन में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ना ही सिर्फ कनेक्शन में, यहाँ पे आप जिस भी पर्पज़ से ये रीडिंग देख रहे हैं ना व्यूअर्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी व्यूअर्स हैं वो माँ के किसी रूप की पूजा करते हैं, माँ के किसी रूप को बहुत मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका नाम जप करते हैं। तो ये आपके नाम जप का ही प्रभाव है कि यहाँ पे आपको ये नई शुरुआत के साथ में यहाँ पे एक न्यू क्रिएशन की आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आपका जॉब चेंज करने, आपको यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको अपना प्लेस भी चेंज करना पड़ सकता है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये गाइडेंस दे रहे हैं, अगर आपको अपना प्लेस चेंज करना पड़े तो वो बिल्कुल डेफिनेटली आप करिए, क्योंकि यूनिवर्स की गाइडेंस के थ्रू ही ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। क्योंकि जब ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, जब आप इसे ग्रैब करते हैं तो यहाँ पे आपकी लाइफ में एक न्यू शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग होगी। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी है, प्रोफेशनल लाइफ में तो है ही, और आपके कनेक्शन में भी न्यू न्यू बिगनिंग होगी। और न्यू बिगनिंग के बाद यहाँ पे डेथ का कार्ड आना, तो यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि देखिए आपने जो भी सॉरी
यहाँ पे जो भी व्यूअर्स ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर हैं, उनकी लाइफ में उनके जो पास्ट लाइफ के कर्मास है ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। पास्ट लाइफ के नहीं, इस लाइफ के भी जो भी कर्मास है ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं। ओके, रिलीज़ हो रहे हैं यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के। अगर आप लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं तो आप दोनों के ही यहाँ पे कर्मास जो है ना, यूनिवर्स रिलीज़ करवा रहे हैं किसी न किसी थ्रू। तो अगर हो सकता है यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में थोड़ा टफ़ टाइम चल रहा हो, तो ये टफ़ टाइम भी आप इसी तरीके से लीजिए कि ये टफ़ टाइम आपको इसीलिए दिया गया है ताकि इसके थ्रू आपके कर्मा रिलीज़ हो सके। ओके, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये परिस्थिति भी निकल जाएगी। जैसे जैसे आपकी कर्मा रिलीज़ होंगे, वैसे वैसे ये परिस्थितियाँ भी ख़त्म होंगी, चेंज होंगी और एक नई बिगनिंग होगी। ओके, यहाँ पे इस कार्ड में भी यहाँ पे यही लिखा है कि सी इट एज एन ऑब्जर्वर नॉट एज एन पार्टिसिपेंट। तो यहाँ पे आपको साक्षी दृष्टा भाव से देखने के लिए कहा जा रहा है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है वो आपके कर्मा रिलीज के लिए हो रहा है। ओके, तो आपको इसी तरीके से इसे लेना है, नेगेटिव वे में नहीं लेना है। आपको ये काम इसी तरीके से करना है कि ये जैसे जैसे आप इसे करेंगे वैसे वैसे आपका कर्मा रिलीज होगा। ओके, और इसी के साथ में यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि ट्रीट जॉय एंड सॉरो इन द सेम वे। तो जो भी सिचुएशंस इस वक्त है, समभाव में रहिए। ओके, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है नेगेटिव इन द सेंस थोड़ी उथल पुथल वाली, या मन में आपके बेचैनी हो रही है, तो इस तरीके की सिचुएशन है तो भी उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए। ओके, ताकि आपका मन शांत हो। अपने मन को आप ईश्वर के चरण में लगा दीजिए, ईश्वर के नाम जप में लगाइए। उससे क्या होगा ना कि जो आपकी कर्मा रिलीजिंग चल रही है वो प्रोसेस आपके लिए इजी हो जाएगा और आप धैर्य रख के इस प्रोसेस को भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, कंप्लीट तो डिवाइन टाइमिंग पर हो ही जाएगा, बट आपके लिए इजी हो जाएगा जो आप इतना अनकंफर्टेबल इस वक्त फील कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टे कनेक्टेड विद इन। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। ओके, अगर नई शुरुआत इस तरीके से होगी, उसमें आपको अपने आप को बैलेंस करना आना चाहिए। अ, लोगों के साथ बैलेंस करना आना चाहिए, लोगों के साथ मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो यहाँ पे आपको 3D वर्ल्ड और अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों को ही यहाँ पे बैलेंस करना होगा। तो वो चीज़ आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको उसके लिए अपने माइंड को थोड़ा एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके अंतर मन को सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव थिंकिंग चल रही है ना, उसे यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है, ताकि आप आने वाले समय में भी उस चीज़ के लिए तैयार रहें। जो आपके जीवन में आ रही है, न्यू ब्लेसिंग्स जो आ रही है ना, उसमें आपको हो सकता है थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल हो जाए, थोड़ा सा आपको चीज़ों को एडजस्ट करना पड़े, मैनेज करना पड़े। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट न्यू बिगनिंग। ओके, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा डिसकम्फर्ट भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है बी पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे अपना माइंड सेट जो है ना पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। पॉजिटिव रखने की, आप ऑलरेडी पॉजिटिव ही हैं। ओके, आप नेगेटिव भी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आप थोड़ा धैर्य खोने लगते हैं और आपके अंतरात्मा जो आपको कह रही होती है कि होगा होगा होगा, लेकिन आपका जो लॉजिकल माइंड है वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए। धैर्य आप ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो उसी तरीके से धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि आपका काम सही समय आने पर ज़रूर होगा। ओके, और यहाँ पे आप जो भी होगा वो डिवाइन टाइम होने पर, आने पर ही होगा, और वो डिवाइन टाइम ज़रूर आएगा, आने ही वाला है। तब तक आप अपने ऊपर काम कीजिए, ईश्वर का नाम जप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए, ईश्वर से कनेक्शन बनाइए, है ना, जितना ज़्यादा हो सके। अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, पॉजिटिव रहिए, ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर में जाइए। आपको यहाँ पे नेचर से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको एंजाइटी, बेचैनी जैसी फील हो रही है, या फिर आप थोड़ा इस तरीके से फील कर रहे हैं, आपका कहीं मन नहीं लग रहा है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है ना। कुछ व्यूअर्स की मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि उनका कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है, या फिर कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, या फिर हो भी रही है तो
प्रॉपरली वो जिस तरीके से करना चाहते हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि थोड़ा आप ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर में जाइए, नेचर से कनेक्ट हुइए। अगर आपके आसपास गार्डन है तो गार्डन में जाइए, बेयरफुट वहाँ पे वॉक कीजिए। ओके, थोड़ा आप प्राणायाम कर सकते हैं अगर आपके पास वक्त है। थोड़ा आपको वक्त निकालना पड़ेगा, प्राणायाम कीजिए। ओके, अनुलोम विलोम कीजिए। थोड़ा आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा अपनी, ताकि आपकी एनर्जीज बैलेंस हो सके, है ना, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है और इस न्यू बिगनिंग के लिए कुछ एनर्जीज यूनिवर्स आपकी आपकी जो है आपके सोल में यहाँ पे एंटर कर सकती हैं। एंटर मतलब यहाँ पे कुछ एनर्जीज आपको रिसीव होंगी, ओके, सोल लेवल पर। उसके लिए आपको यहाँ पे खुद को बैलेंस करना होगा एनर्जी वाइज भी। उसी चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे थोड़ा ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, ताकि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव नेगेटिव सोच रहे हैं ना, उस सोच पर आपको विजय प्राप्त करनी है। और ये विजय आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप खुद पर फोकस करेंगे, अपने थॉट पर फोकस करेंगे। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं इस कार्ड के साथ में कि आप इस बात पर विश्वास रखिए कि जो आपने मांगा है वो मिलेगा। ओके, आप यूनिवर्स पर विश्वास तो कीजिए। आपका विश्वास और यूनिवर्स की ताकत दोनों मिलकर मैजिक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा कि यूनिवर्स आपने जो चीज़ मांगी है वो होगी ही होगी। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, यूनिवर्स उसे सही टाइम आने पर पूरी करेंगे ही करेंगे। ओके व्यूअर्स, ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है ना। आपने जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं, यूनिवर्स आपको जिस भी रीज़न से इस रीडिंग में लेकर आए हैं, तो डेफिनेटली आपके मन में कोई ना कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन ज़रूर होगा, जिसका जवाब आप ढूंढने के लिए इस वीडियो तक आए हैं। तो यूनिवर्स आपको इस वीडियो के थ्रू ये गाइड कर रहे हैं। मैंने अभी 333 देखा, देखिए, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू ये गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं बीच में रुक रही हूँ थोड़ा, हो सकता है यहाँ पे आप अपने पर्सन की आप अपने कनेक्शन के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना, या फिर आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है, थोड़े कन्फ्यूजन वाली हो सकती है। ओके, कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी एनर्जीज ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं जर्नी में चलते चलते, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है। बट यहाँ पे देखिए, ये कार्ड आप ही के लिए आया है। शायद हो सकता है यूनिवर्स ने ये कार्ड आप ही के लिए दिया है, ये रीडिंग आप ही के लिए है, कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट। आप जो कर रहे हैं ना, उस पर विश्वास कीजिए। यूनिवर्स आपके साथ है, पूरा कायनात आपके साथ है। ओके, आपकी विश जो है ना, अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो आप डिवाइन सोल्स हैं, आप डिवाइन से कनेक्टेड सोल्स हैं, आप ईश्वर के भक्त हैं, तभी आप इस जर्नी पर, इस रीडिंग तक आए हैं। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि आप विश्वास कीजिए ईश्वर पर, यूनिवर्स पर, डिवाइन पर विश्वास कीजिए। जो विश आपकी है वो ज़रूर फुलफ़िल होगी, और डिवाइन टाइम आने पर ज़रूर से ज़रूर आपको उस विश की फुलफ़िलमेंट दी जाएगी। लेकिन तब तक आपको अपने ऊपर काम करना है, विश्वास बनाए रखना है, खुद पर विश्वास बनाए रखना है, यूनिवर्स पर विश्वास बनाए रखना है। इसमें देखिए कार्ड में मैसेज भी यही है, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफ़िकल्टीज विल गो, एक्ट नाउ। तो आपकी जो भी ये सिचुएशंस है ना, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। ओके, क्योंकि न्यू बिगनिंग का कार्ड है, न्यू क्रिएशन का कार्ड है, लाइन से आए हैं न्यू बिगनिंग, न्यू क्रिएशन और डेथ का कार्ड। तो आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने से कोई रोक नहीं सकता है यहाँ पे। बस आपको अपने मन की जो स्थिति है ना, उस पर विजय प्राप्त करनी है, धैर्य रखना है। देखिए अगेन कार्ड बिलीफ के साथ यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, जो पेशेंस आपने बनाए रखा है, जो धैर्य आपने बनाए रखा है, जिस तरीके से आपने अभी तक धैर्य बनाए रखा है, उस धैर्य के लिए आपको यहाँ पे आपके रिवॉर्ड ज़रूर दिया जाएगा। सही समय आने पर रिवॉर्ड ज़रूर दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो। तो यहाँ पे आप जिस कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं, वो आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाले हैं। ओके, ये जो फेज़ चल रहा है आपकी लाइफ में, वो व्यूअर्स ये फेज़ बहुत जल्दी ख़त्म होगा। बस आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, जिसने आपको, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं,
जिस यूनिवर्स ने, जिस डिवाइन ने आपको ये जर्नी दी है, वही आपको आपके पर्सन से भी मिलवाएंगे, यूनाइट करवाएंगे। ओके, लेकिन आपको डेस्परेट नहीं होना है यूनियन के लिए। जब हम डेस्परेट हो जाते हैं ना यूनियन के लिए कि अभी तक नहीं हुआ, कब होगा, कब हमारा पर्सन आएगा, कब उनका कॉल आएगा, आप मैसेज का वेट कर रहे हैं, आप बार बार उनके डीपीज चेक कर रहे हैं, तो ये सब मत कीजिए आप, है ना। उससे क्या हो रहा है कि आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं और आप डिले कर रहे हैं आपके रीयूनियन को। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये सभी चीज़ें अभी से स्टॉप कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए। आप इस लेवल तक आइए, अपनी एनर्जीज को इस लेवल तक लेकर आएँ कि आप अपनी खुशी के लिए किसी पर डिपेंड ना हो, तब आपके पर्सन आपके पास आएंगे। ओके, आ ही रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन ये जो रीयूनियन हो रहा है ना, उसमें आप ब्लॉकेज इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आप डेस्परेट हो रहे हैं। कभी कभी कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो नहीं भी हो रहे हैं। आपका यहाँ पे आपके पेशेंस के लिए यहाँ पे बहुत यूनिवर्स तारीफ़ कर रहे हैं। जो व्यूअर्स डेस्परेट नहीं हो रहे हैं और जर्नी में काफ़ी आगे निकल चुके हैं, तो यहाँ के यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपकी जो तपस्या है ना, जो आपने अपनी हर परिस्थिति का सामना करते हुए इस 3D वर्ल्ड की बातों को, चीज़ों को, सिचुएशंस को हैंडल करते हुए भी आप इस जर्नी में अभी तक धैर्य बना के विश्वास बनाए हुए ना, उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, जल्दी ही मिलेगा। और जो पेशेंस खो रहे हैं उन्हें भी मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे अपने ऊपर फोकस करना होगा, अपनी एनर्जीज़ को इतना हाई करना होगा ताकि आपके रीयूनियन में कोई ब्लॉकेज नहीं आए। ओके, अगर आप अपने रीयूनियन में सॉरी खुद ही ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे तो आप यूनिवर्स से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो आप यूनिवर्स को एनर्जी देंगे वही एनर्जी आपकी तरफ रिफ्लेक्ट होगी। तो आप सोचिए आपको क्या यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करवाना है। आप सेपरेशन सेपरेशन ही सोचते रहेंगे तो सेपरेशन ही मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप रीयूनियन पर फोकस करें अपने, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपने डिवाइन से रीयूनियन पे फोकस करें। डिवाइन से आपका कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो सोचें, उस बात पर फोकस करें, क्योंकि आप जब यूनियन में आएंगे डिवाइन से, तब आपका डेफिनेटली 100% श्योर है, ये कन्फर्मेशन है इसका कि आप जब डिवाइन से यूनाइट होते हैं, जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, तो आपका 3D में यूनियन तो होना ही होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे टाइम टू मूव ऑन। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको यहाँ पे सोल पर्पस मिला हुआ है तो उस पर फोकस करिए, और नहीं मिला है तो यहाँ पे आपको बहुत जल्दी आपका सोल पर्पस मिलने वाला है। ओके, और जब तक आपका सोल पर्पस, और अब आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि आपका सोल पर्पस क्या रहेगा, क्या करना चाहिए मुझे, वो सभी चीज़ें हमें डीएफ्स को नहीं सोचनी होती है, क्योंकि वो डिवाइन टाइम आने पर यूनिवर्स खुद ही आपसे करवा लेंगे, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सही समय आने पर यूनिवर्स आपसे आपका सोल पर्पस भी करवा लेंगे। पर उसके पहले अपने आपको रेडी तो करना होगा, अपने एनर्जीज़ को बैलेंस तो करना होगा, और जो आप इतना नेगेटिव सोच रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, और यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको इससे बाहर निकाल रहे हैं। ओके, जो भी नेगेटिविटीज़ है ना उसको ख़त्म कर रहे हैं आपकी लाइफ से, आपके माइंडसेट को यहाँ पे एक मोटिवेशन दे रहे हैं, पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं, आपको हैप्पीनेस की एनर्जी में लेकर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको खुद भी मेहनत करनी है, खुद भी अपने आप पर फोकस करना है। और यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि पास्ट में जो हो गए ना उस पर ध्यान ना दें, कि पास्ट में ऐसे थे, अगर आपके पर्सन ने ऐसा किया या इस तरीके से आपको कहा, अब कैसे आगे बढ़ेगा, इतना सब कुछ हो चुका है पास्ट में, जो कम्युनिकेशन हुआ आपका। तो यूनिवर्स कह रहे हैं वो सभी चीज़ें आप छोड़ दीजिए ना, वो पास्ट था, और वो एक लेसन था, वो लर्निंग थी जो आप दोनों को लेनी थी। और अगर आप ये किसी और पर्पज से इस रीडिंग को देख रहे हैं तो भी आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि पास्ट में जो गलतियां आपने की ना, उन चीज़ों को भूल जाएं, उन गलतियों से आपने क्या सीखा है वो आपको यहाँ पे लेने की ज़रूरत है, उन गलतियों को फिर से नहीं दोहराना है, वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस गलती को रिपीट ना हो, बस ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और फिर भी आप नहीं समझ पा रहे तो यूनिवर्स से हेल्प मांगे, यूनिवर्स से हेल्प मांगेंगे तो आपको तुरंत यहाँ पे गाइड किया जाएगा, बट आपको हेल्प तो मांगनी पड़ेगी। यहाँ पे आपकी लाइफ का टफ टाइम ख़त्म हो रहा है। देखिए यहाँ पे हो सकता है ये टफ टाइम जो चल रहा है आपका, कुछ चीज़ें आपसे छूट जाएं, कुछ रिश्ते आपसे छूट जाएं। ओके, कुछ ऐसे आपकी जो आपकी जो क्लोज
चीज़ें हैं, क्लोज पर्सन है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छूट जाएं, ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए ही हो रहा है, आपकी जर्नी के लिए ही हो रहा है। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं तो ये प्रोसेस ऐसा ही होता है इसमें कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ पर्सन हमारे से हम जिनसे हमारा कार्मिक रिश्ता होता है वो पर्सन हमारे लाइफ से छूट जाते हैं, निकल जाते हैं, ये यूनिवर्स कट ऑफ कर देते हैं उन एनर्जी से। तो ये आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन ये कट ऑफ होना भी ज़रूरी है ताकि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही है। तो जब इस जर्नी में आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं तो वही वाइब्रेशंस के उन्हीं उसी वाइब्रेशंस की सोल्स को आप अट्रैक्ट करेंगे, अब जो आपके वाइब्रेशंस के मैच करेंगे। मतलब आप सोल फैमिली से कनेक्ट होंगे, आप अपना सोल पर्पस करेंगे। हो सकता है आप किसी आप हीलर बन सकते हैं। अगर आप हीलर किसी भी तरीके से हो सकते हैं, आप ऑलरेडी आप एक ऐसी जर्नी में हैं जो आप हीलर हो सकते हैं। हीलर किसी भी तरीके से हो सकते हैं, ये आप रेकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, आप टीचर भी हो सकते हैं, टीचर भी एक हीलर ही होता है, डॉक्टर हो सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट आप उस तरीके के किसी प्रोफेशन में भी हो सकते हैं जहाँ आप लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों को हील करेंगे। ओके, इस तरीके का सोल पर्पस यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की यूनिवर्स की बहुत डीप मैसेजेस आपके लिए, आपकी जर्नी से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपकी गाइडेंस। आई होप आपको गाइडेंस समझ में आई हो कि आपको क्या करना है। पॉजिटिव रहना है, बिलीव रखना है खुद के विश्वास पर, ईश्वर पर, यूनिवर्स पर, कि जो आपने सोचा है वो होगा ही होगा। ओके, बस आपको अपने यहाँ पे थॉट प्रोसेस पे काम करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में भी आके ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।